ओम शांति। आज साकार महावाक्य 19 जुलाई 2021। मधुर संतान माने बंची थाउ थाउ एही शरीर ठारू अलगा होई जाओ। अशरीर होई बाबा को मने पकाओ। एहा को ही कहा जाए डेड साइलेंस बा संपूर्ण नीरवता। प्रश्न, तुमे पिला माने एबे निजर मूलदुआ को मजबूत करुछ, केउ आधार रे मजबूती आसी थाए? उत्तर, पवित्रता आधार रे। जेते बेले आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना होई चलिबो सेते ता भितरे मजबूती आसीबो। बाबा वर्तमान स्वराज्यर मूलदुआ को एते मजबूत करी तैयारी करुछंती जहाँकि अधा कल्प सेही मूलदुआ को केही हलचल करि परिबे नाही। तुमर राज्य को केही छड़े नहीं परिबे नाही। ओम शांति। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ अर्थात अशरीरी हुआ अर्थात संपूर्ण नीरवता। जेपरी मनुष्य मरीगले डेड साइलेंस हो जाए। कहितांती तांकर शरीर शांत होईगला, शरीर एवं आत्मा अलगा होईगला, समाप्त होईगला। एठारे मध्य तुमे पिला माने जेतेबेले बसुछ तेबे एहाकू डेड साइलेंस कहा जाउछि। बंची थाउ थाउ अशरीरी होई जाओ। निजको आत्मा मने कर एवं बाबा को मने पकाओ। तुमे जानिछ एहा प्रकृत शांति अटे। से माने शांति को जानी नाहंती। डेड साइलेंस रा अर्थ तो जानी ही नाहंती। डेड साइलेंस काहे के कहा जाए? मने पकाई दिया जाए जे ये मरीगला, शांत होईगला। तुमे भी मरी जाओ, तुमे भी शांत होई जाओ। बड़ बड़ लोक माने गांधीजी को समाधि स्थल को जाई थांती। सेठा को जाई कही थांती डेड साइलेंस अर्थात शांति रे बस। तुमको मध्य जना अछि मु आत्मा शांत स्वरूप, किंतु दुनिया को एही कथा जना ही नहीं। आमे निजर स्वरूप रे स्थित होई जाइछु। आमर स्वधर्म हेला शांति। आमर आत्मा शांत स्वरूप अटे। सेमानंको एही कथा जना ही नहीं, सेथिपाई शांति मागुछंती। आत्मा कहूछि शांति दरकार। आत्मा निजर स्वधर्म को भूली जाइछि। वास्तव रे आत्मार धर्म ही शांति। तेबे आत्मा काहेकि कहूछि मु अशांत? तेबे अशरीरी होई बसी जाओ। सेमाने तो हठक्रिया द्वारा प्राणायामर अभ्यास करिथांती। तेबे जेमिति कि मरी जांती, ताकू कहा जाए कृत्रिम शांति। तुमे पिलामानंकु तो जना अछि जे आमर स्वधर्म ही शांति। तुमे आत्मा स्वराज्य प्राप्त करुछ। आत्मा ही सबु किछि होई थाए। आत्मा ही बारिस्टर होई थाए। आत्मा कहूछि मोते राज्य दरकार। पूर्वर मध्य बाबांक ठारू राज्य नेइथिलु, एबे पुणी नेबा पई आसीछु। मनुष्य देह अभिमान रे थिबा कारणरू दुखरे अछि। एबे तुमे जानुछ जे मो आत्मा अटे। निजर परमपिता परमात्मांक ठारू स्वराज्य नेबा पई आसीछि। तुम आत्मा को राजत्व दरकार। एही समय रे आत्मा बेहदर पितांको स्वराज्य मागुछि। श्रीकृष्णकर तो स्वराज्य थिला, पुणी लुप्त होईगला। एबे बाबा आसी तुम आत्मा मानंकु राज्य देउछंती। एहाकु राजयोग कहा जाउछि। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाउछंती। मनुष्य देह अभिमानी होइथिबा कारणरू कही थाए मु अमुक अटे। मु देह को ही मने करि थांती। वास्तव रे मु आत्मा ही कही थाए। आत्मा कही थाए मु एही जिनिस उठाउछि। नारी कहब मु उठाउछि। वास्तव रे आत्मा तो पुरुष अटे। मु आत्मा बाबांकर संतान अटे।
आत्मा कहूछि बाबा मु आपणଙ୍କ ଠାରୁ स्वराज्य नेउछि। आत्मा को परमात्मा ही स्वराज्य देउछन्ति। भक्ति एवं ज्ञान मध्यरे देख केते पार्थक्य रहिछि। शिवंकर महिमा मध्य अछि। सबुठारु अधिक घंटा मध्य शिवंकर मंदिर रे बाजी थाए। ताकू जाग्रत करिथांती। जाग्रत तो समस्तंकु करुछंती। सकाळु सकाळु बैंड बाजा बाजी थाए। एठारे बाबा पिलामानंकु जाग्रत करी अर्थात निदर उठाई देवता करुछंती। घंटा आदि बजाइबार कौनसी कथा नहीं। बाबा कहउछंती तुमको जदि स्वराज्य दरकार तेबे प्रथमे पवित्र हुआ। लक्ष्य एवं उद्देश्य बुद्धि रे अछि। विद्यार्थी कहिबे मुही मैट्रिक पास करी आमुक काम करिबी। सन्यासी माने कहिबे आमको शांति मिलू। गोटे कहानी मध्य अछि ना, राणींकर गଳାର हार थिला किंतु बाहर रे खोजा जाइथिला। तेबे सेमाने मध्य शांति को बाहर खोजुछंती। किंतु आत्मा तो निजे शांत स्वरूप अटे। आत्मा निजर स्वधर्म को भूली निजको शरीर मने करुछि। बाबा पुणी स्मरण कराई देउछंती जे तुमे आत्मा अट। तुमे आत्मा ही 84 जन्म भोग करिछ। एही कथा अन्य केही बुझाई पारिबे नहीं। बाबा कहउचंती तुमे निजर जन्म को जानी नाह, मु तुमको जणाउछि। तुमे माने हेल ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा बुझाउछंती पवित्रता बिना ज्ञानर धारणा होई पारिबो नहीं। कहा जाए ना बाघुणीर क्षीर को रखिबा पई सुनार पात्र दरकार। तेबे एथिरे मध्य बुद्धिरूपी पात्र अर्थात सुना पवित्र हेबा दरकार। आत्मा बाबा को स्मरण करिबा द्वारा सुना होई जाई थाए। बाबा मध्य सच्चा सुना अटंती। आत्मा बाबा को मने पकाइबा द्वारा ता भितरे ज्ञान आसी जाए। तुमे सच्चा सुना पवित्र थिल। एही ज्ञानर प्रभाव काहा उपरे पड़ू नाही। बाबा कहउछंती मु तुम आत्मा को स्वराज्य प्रदान करुछि। एही स्वराज्य सेतेबेले मिलिबो जेतेबेले पुराणा सृष्टिर अंत एवं नुआ सृष्टिर आदि हेबो। मनुष्य मानंक पाखरे हदर अर्थात सीमित राजत्व रहिछि। बेहद अर्थात विश्व उपरे राजत्व करिबाको मनुष्य मानंको केबे मिले न थाए। से माने विश्वर मालिक होई परिबे नहीं। तुमे माने ही बाबांक द्वारा विश्वर मालिक हेउछ। भगवान बाबा को ही तुमर 84 जन्म विषय रे जଣା अछि। देवता माने निजर जन्म को जानी परिबे नहीं। जदि जानी जिबे तेबे दुखी होई जिबे। कण आमे पुणी सीढ़ीर तलको खसी जिबु। राजत्व करिवार सुख ही समाप्त होई जिवो। एठारे तुमको जଣା अछि तुमे जानिछ जे मु आत्मा अठे। एथिरे संदेहर कौनसी कथा नाही। जणे अन्य जनक ठारू सुनिबा द्वारा वृद्धि होई चालिछि। एही दैवी धर्मर वृक्ष बा परिवार स्थापना हेउछि। तुमे जानी परिबो जे ये आमर ब्राह्मण कुलर सदस्य अटे। ये संपूर्ण भक्ति करि आसीछि। पुणी बाबांक ठारू वर्षा नेबा पई आसीछि। ज्ञान शेष हेबा परे भक्ति आरंभ हुए। एही कथा काहा को ही जଣା नाही। परे मध्य घर मध्य नुआ एवं पुरुणा होई थाए ना। कला घरर आयुष्य निश्चित कम हेबो। कच्चा घरर आयुष्य निश्चित कम हेबो। आजिकाली बहुत पक्का घर तैयारी करुछंती। जदिओ भूमिकंप आदि भी हुए तेबे मध्य घर भांगी पड़िबो। कौनसी क्षय क्षति न हेबो सेथिपाई बहुत मजबूत करी तैयारी करुछंती। मूलदुआ को अधिक मजबूत करुछंती। एबे तो स्वराज्यर मूलदुआ पड़ुछि। आत्मा को 21 जन्म पाई राज्य मिलुछि। एठिकार राजत्व तो किछि भी नुहे। आज राजत्व अछि, काली जदि केही आक्रमण करिदेला तेबे राजत्व समाप्त।
କାହାର ବି ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି କାଲି ମରିଯାଇପାରେ। ଏବେ ବାବା ତୁମର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍କା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମର ରାଜତ୍ୱର ପକ୍କା ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁନିଆର କୌଣସି ତୋଫାନ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଟଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ତ ଅଛି ନା? ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକଥା କିପରି ବୁଝିବେ ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସି ଶିଖାଇଥିଲେ। ଭାରତ ହିଁ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ପତିତ ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ। ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ସେ ଗାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଝୋଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଟି ଭରିଲା ବାଲା ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ। ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତାହା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମତ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛ। ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ କରିବ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧୁମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି କେହି ନଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲୁ। ଏବେ ସେହିଭଳି ଯାଇ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଚଳାଇଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ମିଳିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନା? ଅତି କମରେ 8 ଜଣ ତ ରହିବେ ନା? ପୁଣି 8 ଜଣ ବା 108 ଜଣ ରହିବେ, ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶେଷରେ ଦେବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କିପରି ରାଜଧାନୀ ଗଢ଼ୁଛୁ, ସ୍ୱୟଂବର କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଛ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ କିପରି ସେଠାରେ ସୁନାର ମହଲ ରହିବ। କେବଳ ସୁନା ହିଁ ସୁନା ଥିବ। ନିଜକୁ ପାରସପୁରୀ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେଖୁଛ, ସୁନାର ଇଟାରେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ଭାବିଥାନ୍ତି କିଛି ସୁନା ଇଟା ନେଇଯିବା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛ, ତେବେ ନିଜକୁ ଏହିଠାରେ ଦେଖୁଛ। ମୀରା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାସ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନକୁ ଯାଉଛ, ସେଠାରେ ହାଡ଼ ମାଂସ ନଥାଏ। ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଇଥାଅ। ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
यही फरिस्ता होइजिबे। तुमे सेठारे बगीचा आदि देखुछ। एही सबु साक्षात्कार बाबा कराउछंती। तुमे कहूछ बाबा आमको सुबी रस पियाउछंती, तेबे सूक्ष्मवतने तो रस पियाई पारिबे नाही। बैकुंठरे फल फूल बहुत फास्ट क्लास थिबो, सूक्ष्म बतन तो बगीचा नथिबो। तुमे शुणाइछ जे मु बगीचा को गली, पुणी सेठारे गोटे राजकुमार थिला, ता तो बैकुंठ होइगला ना। बैकुंठर वैभव एठारे मिल पारिबो नाही। सेठारे तो बहुत भल वैभव अर्थात संपत्ति थाए। बाबा कहउछंती मु तुमको बैकुंठर मालिक करुछि। एठारे तो दुख ही दुख रही। केही एभली मनुष्य नाही जे कि एभली कहूनाई जे हे भगवान दुखर मुक्त कर, दुखरे ही स्मरण करि थांती। कृष्णकर पुजारी कहिबे कृष्ण कृष्ण कुह, हनुमानकर पुजारी हनुमानकर जय करिबे। एठारे बाबा कहउछंती निरंतर मोते मने पकाओ, एभली मने पकाओ जहा कि अंतिम समय रे कहारी स्मृति न आसो। पूर्वरु काशी कलबट रे आत्महत्या करुथिले, सेथिरे करुथिबा पाप कर्मर एभली अनुभव होई थाए जेमिति कि जन्म जन्मांतर दंड भोग करुछंती। बहुत पाप करिछंती। एहा कोही कुहा जाउछि पापात्मा मानकर दुनिया। आत्मा पापी अटे। आत्मा ही बाबा को डाकुछि, हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम रे रहिला वाला शिव बाबा। तांकर असली नाम तो गोटिए ही अटे। सीए हेले आत्मा मानकर पिता। रुद्रंक सहित शालिग्राम शब्द शोभा पाउ नाही। शिव एवं शालिग्राम शोभा पाउछि। शिवंकर माटीर लिंग तैयारी करुछंती एवं शालिग्राम मध्य तैयारी करुछंती। पतित पावन तो सी ही अटंती ना। एठारे यज्ञ मध्य करुछंती। भारत सबुठारु उच्च अटे, किंतु देवता धर्म को भूली जाइछंती। तुमर आदि सनातन देवी देवता धर्म अटे, ताहा तो प्रथमरु चली आसिबा उचित। किंतु हिंदू कौनसी धर्म नुहे, देवता धर्म वाला ही सतो रजो तमोरे आसी थांती। जेतेबेले तमो अवस्था को आसी जानती, तेबे निजको देवता कहि पारिबे नाही। वास्तव रे हिंदू तो कौनसी धर्म नुहे। तेबे बुझा दिया जाउछि जे तुमे देवी देवता होई पारिबो, तेनु एठा को आसी बुझ। तेबे कहउछंती फुर्सत काहे? बाबा कहउछंती मु तुमको निजर करुछि शांति एवं सुखर संपत्ति देबा पाई। कौनसी परिवार परस्पर एकाठी रहुछंती, बहुत स्नेह रे चालुछंती। समस्तंकर रोजगार एकाठी हेउछि, कौनसी गंडगोल मध्य हेउ नाही। किंतु एहाकु स्वर्ग तो कुहा जाई परिबो नाही। सत्य जुगरे कौनसी गोटिए घरे भी केही रोगी दुखी न थांती। नाम ही हेउछि स्वर्ग। एठारे समस्ते सुखी रही थांती। बाबांक ठारू तुमे सदा सुखर संपत्ति नेबा पई आसीछ। तुमको ज्ञान मिलेछि। कहउछंती बाबा आपण पतित पावन अटंती, आमको भी पावन कर। बाबाक साथी रे तुमे पिला माने मध्य ईश्वरीय सेवाधारी अट। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर, स्वराज्य नेबा पई पवित्रतार मूलदुआ को वर्तमान ठारू मजबूत करने हेबो। जेपरि बाबा पतित पावन अटंती, सेपरि बाबांक समान पावन हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर, निजर शांति स्वधर्म रे स्थिर रहिबाकु हेबो। जेते दूर संभव देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी रहिबाकु हेबो। डेड साइलेंस अर्थात अशरीर रहिबार अभ्यास करिबाकु हेबो। वरदान, निजर अनादि आदि स्वरूपर स्मृति द्वारा निर्बंधन हेबा एवं अन्य को निर्बंधन कराई मर जीवा भव। जेपरि बाबा लोन नियंती बंधन रे आसी न थांती, सेहीपरि मर जीवा जन्म नेउथिबा पिला माने शरीर संस्कार और स्वभावर बंधन मुक्त हुआ। जेतेबेले चाहिबे जेमिति चाहिबे
ଯେଉଁଭଳି ସଂସ୍କାର ନିଜର ତିଆରି ସେହିଭଳି କର। ଯେମିତି ବାବା ନିର୍ବନ୍ଧନ ସେହିଭଳି ହୁଅ। ମୂଳବତନର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସ। ନିଜର ଅନାଦି ଆଦି ସ୍ୱରୂପରେ ରୁହ। ମୁଁ ଅବତରିତ ଆତ୍ମା ଭାବି କର୍ମ କର, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ୟାଦର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇବା, ଏହା ହେଉଛି ମନର ସେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।